अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल आप सब की। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आप अपने डीवीआर को अपने मोबाइल के ऊपर कैसे एक्सेस कर पाएंगे, उसे डीवीआर को मोबाइल के साथ कैसे आप ऑनलाइन अटैच कर पाएंगे। सबसे पहले आपने राइट क्लिक करके मेन मेन्यू के ऊपर क्लिक करना है। मेन मेन्यू में क्लिक करने के बाद आपने नेटवर्क में चले जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईपी है वही शो हो रही है। डीवीआर की डिफ़ॉल्ट आईपी है वो शो हो रही है, कोई भी सेटिंग भी नहीं की। यहाँ P2P पे ही आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन शो हो रहा है। पहले यहाँ पर आपकी जो इंटरनेट की आईपी है वो होनी चाहिए और इस जगह पे ऑनलाइन शो होना चाहिए। इसके लिए आपको क्या क्या सेटिंग करनी होंगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने डीवीआर के अंदर अपने इंटरनेट की वायर लगानी होगी, यहाँ इंटरनेट की पोर्ट में। जैसे ही आप डीवीआर के अंदर वायर इंटरनेट की लगा देंगे उसके बाद आपने ये वाली सेटिंग करनी है। यहाँ पर ऊपर आपने पेंसिल के निशान के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर DHCP सेटिंग को ऑन करने के बाद ओके कर देना है। जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसे ओके करेंगे, उससे 10 से या 20 सेकंड के अंदर ये खुद ब खुद इंटरनेट की आईपी जो है वो अपने पास रिसीव कर लेगा। ये आप देख सकते हैं इसकी जो डिफ़ॉल्ट आईपी वो ख़त्म हो चुकी है। आगे जो इंटरनेट की आईपी है वो इसने रिसीव कर ली है। उसकी जो रेंज है वो 10 है, आगे जो है 87 है। आईपी रिसीव करने के बाद आपने नीचे अप्लाई के बटन के ऊपर प्रेस करना है और उसके बाद हम चेक करेंगे P2P सेटिंग के ऊपर जाकर के हमारी डिवाइस ऑनलाइन हुई है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आप ऑनलाइन हो चुकी है, पहले जो है वो ऑफलाइन शो हो रही थी। अब हम अपनी ऐप डाउनलोड करने के बाद DMSS को इस जगह पर स्कैन करेंगे। आप यहाँ पर भी स्कैन कर सकते हैं और उसके अलावा आप यहाँ से भी खोल कर सेटिंग डिवाइस SN पे भी स्कैन कर सकते हैं। अब हम जो मोबाइल की ऐप है DMSS उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आपने अपना प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद DMSS सर्च कर लेनी है। देख सकते हैं ये जो सबसे टॉप के ऊपर ये DMSS जो ऐप आ चुकी है। आप इसे इंस्टॉल के बटन के ऊपर क्लिक करके इंस्टॉल कर लें। ये जो ऐप है वो 89 MB की है। ये जो हमारी ऐप है ये मुकम्मल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम ओपन के बटन के ऊपर प्रेस करके इस ऐप को ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप जो ऐप है वो अपनी कुछ सेटिंग बता रही है। जितने भी ये सेटिंग शो हो रही हैं आप इसे नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। सारे सेटिंग नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पेज की सेटिंग ऑन होगी। यहाँ पर आप प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है आपको आपसे आपकी कंट्री पूछेगा। यहाँ पर आपने अपनी जो कंट्री है वो सिलेक्ट करनी है। आपने यहाँ पर प्रेस करना है PAK। उसके बाद देखेंगे आप टॉप के ऊपर जो हमारी कंट्री है वो आ चुकी है पाकिस्तान। इसे हम क्लिक करेंगे, आगे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पर आपने स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद हमारे जो एप्लीकेशन की सेटिंग जो है वो सारी हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने बस कैमरों को अब ऐड करना है। ऊपर जो है प्लस के निशान के ऊपर आप क्लिक करें। यहाँ पे आपने प्लस के बटन के ऊपर प्रेस करने के बाद स्कैनर को ओपन कर लेना है। स्कैनर ओपन करने के बाद आपने इसकी जो सेटिंग है DVR के अंदर जो स्कैनर है वो ओपन करने के बाद आपने जैसे ही आप ओपन करेंगे उसी टाइम जो है ये स्कैन कर लेगा। ये देखें स्कैन के ऊपर हमने क्लिक किया है तो इसने उसी टाइम जो है स्कैन करके यहाँ पर आपने जो डिवाइस SN एड सिक्योरिटी है वो ओपन कर दी है। यहाँ पे आपने अपने DVR का जो पासवर्ड साइन किया हुआ है वो आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर NVR XVR के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने DVR XVR के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे डिवाइस नेम ऐड कर लेना है। आप यहाँ पे अपना कोई भी डिवाइस जो नेम है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने होम लिख दिया है और नीचे जो है हमने डिवाइस पासवर्ड पहले ही साइन कर दिया था तो वो पहले से यहाँ पर ऐड है। अब हम इसे ओके के ऊपर प्रेस करेंगे तो उसके बाद हमारे जो सारे कैमरे हैं वो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन हो जाएंगे। जैसे ही हमने ओके प्रेस किया है तो उसके बाद थोड़ी लोडिंग ले रहा है। उसके बाद ये देख सकते हैं कंप्लीट की ऑप्शन आ चुकी है। जैसे ही आप कंप्लीट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे जो चारों कैमरे हैं वो ऑन हो चुके हैं। अभी हमने DVR के ऊपर कोई भी कैमरा जो है वो नहीं इंसर्ट किया, इसलिए यहाँ पर ब्लैक आ रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर अपने कैमरे लगाएंगे DVR के ऊपर तो यहाँ पे वो उनका व्यू आ जाएगा। अगर आप चलते हुए कैमरे के अंदर से कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं, आप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो वीडियो रिकॉर्ड होती रहेगी। जैसे आप दोबारा प्रेस करेंगे वो वीडियो सेव हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर जाकर। इस एप्लीकेशन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है यहाँ पर वो SD के ऊपर ही होती है ज़्यादातर। आप किसी भी कैमरे को ओपन करके उसे HD के ऊपर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर जो SD लिखा हुआ है वहाँ पे आपने एक बार प्रेस करना है तो इसकी जो क्वालिटी है वो HD हो जाएगी और रेजोल्यूशन बेहतर हो जाएगी। अगर आप अपनी कोई भी पिछले प्लेबैक रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो आप प्लेबैक के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद जो है नीचे टाइम आ जाएगा जितनी भी रिकॉर्डिंग हुई होगी। आप यहाँ से आगे पीछे करके रिकॉर्डिंग जो है वो चेक करना चाहते हैं
अगर आप किसी और डेट की रिकॉर्डिंग चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ डेट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें। उसके बाद जो है आप कोई भी अपनी डेट सेलेक्ट करके वो वाली रिकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर अब अभी हमने ये स्टार्ट किया है तो रिकॉर्डिंग जो है वो बिल्कुल अभी थोड़ी सी हुई है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे उन सारे दिनों की जो है वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी। इस वीडियो के मतलब अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की हमारी वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।